शांति। 5 मई 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो। कौन है हम? रूप बसंत। तुम्हें ही बाप की याद में भी रहना है। तुम्हें किसकी याद में रहना है? बाप की याद में भी रहना है। तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। जब बाप की याद में रहेंगे रूप बसंत बन करके, तो हमें ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। भारत का श्रृंगार भी करना है। भारत का भी क्या करना है? हमें श्रृंगार करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? गोवर पर्वत उठाने के लिए हम बच्चे कौन सी अंगुली देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा है पवित्रता की। किसकी देते हैं? पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता के कारण ही भारत का क्या हाल हो चुका है। पवित्रता है तो फीस प्रॉपर्टी सब है, पास प्रॉपर्टी भी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। ये कहते हैं कि आग और कपूस इकट्ठे नहीं रहते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है। माना प्रवृत्ति में रहते हुए हमें कैसा बनना है? पवित्र। घर बार का संन्यास नहीं करना। घर में रहते हुए हमें कैसा बनना है? पवित्र बनना है। हमें संन्यास नहीं करना, घर बार छोड़ करके हमें नहीं जाना। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजनियों ने यह गीत सुना। कौन सा? आने वाले कल की तुम तकदीर हो। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी है? किसके द्वारा लकीर लगी हुई है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। क्या बना रहे हैं हम? भारत की फिर से तकदीर। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। किसके ऊपर कलश रखा बाबा ने? माताओं के ऊपर। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो। हम कौन है? बाप की सेना है। बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता तो घर जैसे सूना लगता है। अब यह दुनिया सुनी सुनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप कहते हैं तुम माताओं का गुलाम हो, क्योंकि आगे यह माताएं पति की गुलाम थी। पहले हम किसके गुलाम थे? पति के गुलाम थे, और बाबा हमारे गुलाम हैं। बाप कहते हैं तुम माताओं का गुलाम हो, क्योंकि आगे यह माताएं पति की गुलाम थी। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं कि पति हमारा क्या है? परमेश्वर है। बाबा कहता है अगर पति परमेश्वर होता तो मारता क्यों? परम पिता परमात्मा को ही समय कहा जाता है। तुमेव माता
च पिता तुमेव। सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, लेकिन कहा किसी लिए गया? परम पिता शिव परमात्मा के लिए कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे बंधु हो। तुमेव माता पिता तुमेव, सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का भी पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनते हो और यह पति भी अमर है, अमरनाथ है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको भी अमरनाथ, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे यह पति भी अमर है, अमरनाथ है ना, तभी तो बोला गया है अमरनाथ। तुमको भी अमरनाथ, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। कैसा रहना है? हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। जब हम हंसेंगे तो हमें देख करके वो और हंसेंगे। तो बाबा कहता है मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देवताओं ने वह खुशी कहाँ से लाई? देवताएं वो खुशी कहाँ से लेके आए? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख खुश मिजाज बनाया था, जो अभी पुरुषार्थ करना है तभी तो अविनाशी बनेंगे, जिसका कभी विनाश नहीं होगा। बाप कहते हैं रोने की बात ही नहीं। वहाँ ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। तुम जो वर्षनंद सुनते हो है एक एक वर्षनंद लाख रुपए का है। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यह एक एक वंश लाख रुपए का है, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम हरेक रूप बसंत हो। आत्मा रूप है ना, बाप भी रूप है। फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। सब बाबा को क्या कहा जाता है? ज्ञान का सागर। ज्ञान की बलसा कराने वाला है, स्थूल पानी की बात नहीं। इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है। हरेक को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। मनुष्य को समझाना चाहिए कि तुम कौन हो। मनुष्य को क्या समझाना चाहिए? तुम एक आत्मा हो। यह तुम्हारा शरीर है। वैसे तो तुम कौन हो? एक आत्मा हो। ये तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, परमात्मा कहते हो। पुण्यात्मा, पापात्मा, आत्मा कहते हो। इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पाप आत्मा बनाती है और बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। बाबा कहते हैं सबको पावन बनाने वाला सद्गति दाता एक ही बाप है। तो तुम बच्चे सब बेहद के घर का श्रृंगार हो। इस बेहद के घर के हम कौन हैं? श्रृंगार।
तुम्हें ही भारत का श्रृंगार करना है। बैकुंठ को वंडर ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य 7 जिस्मानी वर्ड्स दिखाते हैं, जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं। वह तो है मनुष्य को बनाए हुए। वो कौन है? मनुष्य के बनाए हुए हैं। वास्तव में वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है बैकुंठ, माना स्वर्ग, जहां सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप न आए तब तक वहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। तुम बच्चे जानते हो हम बैकुंठ में जाते हैं। वह जिस्मानी वर्ड्स, माना आंखों से, बाबा ने कहा है वह जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं। तुमको तो बैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है, वहां रोने की बात नहीं। बाप कहते हैं तुम परम पिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती हो? शायद साजन को भूल जाती हो। शायद किसको भूल जाती हो? साजन को भूल जाती हो। साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। स्कूल से जब बच्चों की विदाई होती तभी तो रोते हैं वो। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। बाकी किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी सदा छुट्टी लेते हो। बाबा ने कहा है अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी लें। रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो। हंस नहीं, बाबा ने कहा रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि बैकुंठ में जाते हो। क्योंकि हम कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। यहाँ तो रोने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो हलवा खाना। कौन सा हलवा? कौन सा हलवा? बाबा ने बोला है ज्ञान का। अब तो सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करें? अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करें किसका न करें, इतने सब मरेंगे। कोई क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रिया कर्म किया? क्रिया कर्म करने वाले भी मर जाएंगे। यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। ये किसकी रस्म रिवाज है? भक्ति मार्ग की। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, क्योंकि वहां अथाह सुख है। मोहजीत राजा की कहानी भी वहां की है। तुमने जन्म जन्मांतर यह कथा सुनी है। अब बाप कहते हैं जो कुछ सुना है वह भूल जाओ। अब सब बाप से सुनो। अब सब किससे सुनना है? बाप से सुनो। टॉक नो इविल, सी नो इविल, क्योंकि इस समय मनुष्य सुंदर से भी बदतर है।
जो सुनाओ सत सत करते रहते हैं, जो भी सुनाओ कैसे करते रहते हैं, सत्य है सत्य है। बाबा कहते हैं बच्चे गिलानी की बातें मत सुनो, क्योंकि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। बाप को तो जरूर आना ही है, तब तो नॉलेज दे। बाप को आना है तभी तो नॉलेज देगा बाबा। नॉलेज कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, ऋषि मुनि भी त्रिकालदर्शी थे ये कहते हैं। बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, क्योंकि त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो, क्योंकि हमें तीनों लोगों का क्या है, ज्ञान है। तुम्हारा यह 84वां जन्म अंतिम जन्म है, ये 84वां जन्म हमारा अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं ये ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं ये ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं, यह प्राय लोप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वहां तो राजाई स्थापन हो जाती है, तो राजाओं की दरकार नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य क्या कहते हैं, रात और दिन का अंतर है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। मनुष्य क्या कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं नहीं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। अगर सर्वव्यापी होता तो मुझे बुलाने की कोई दरकार नहीं, ना मेरी पूजा करने की कोई भी दरकार थी, क्योंकि हर इंसान के अंदर क्या होता, भगवान होता, तो हमें ठिक्कर भित्तर डोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाप कहते हैं नहीं। मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, ये तो कहते हैं। बाप कहते हैं नहीं, कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया है। अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा बनो। अब मीठा बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत मीठा बनो, तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो। तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। हमारा फर्ज क्या है, सिर्फ योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां अंगुली दिखाई है। पर्वत की कितनी पूजा होती है। भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती। जब भारत अपना गोल्डन एज सोना बन जाता है तब उसकी पूजा नहीं होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं तो ये अंगुली है तुम्हारी निशानी। अंगुली क्या है, तुम्हारी निशानी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे अंगुली देना। हमने बाबा से किसकी प्रतिज्ञा की, पवित्रता की, तो बाबा कह रहा है पवित्रता की प्रतिज्ञा करना माना अंगुली देना, सहयोग देना। भारत को सेल्वेज करने के लिए पवित्रता है तो फीस फास्ट पार्टी भी है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या है, मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग और कपूर से इकट्ठे रह नहीं सकते। शास्त्रों में ऐसा है, शास्त्रों के अंदर लिखा है। परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग कपूर से इकट्ठे रहे पवित्र रहते हैं, वो नहीं रह सकते, लेकिन हम रह रहे हैं। सन्यासियों की श्रीमत थोड़ी ही मिलती है। हम तो अब श्री बाप की श्रीमत पर चलते हैं, उनको मिलती है शंकराचार्य की मत। हम तो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, उनको शंकराचार्य की श्रीमत मिलती है, इसलिए वो कहते हैं कि आग और कपूर इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन हम रह सकते हैं। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है तो आचार्य हुआ ना।
शंकराचार्य हैं और ये आचार्य हैं। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं, श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता। शिव का पता ही नहीं, वह बाप को जानते ही नहीं, सिवाय बाप की और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम ज्ञान उससे ले रहे हैं, इसलिए हम किसी को भी कह नहीं सकते कि ज्ञान के सागर तुम हो। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठयोगी सन्यासी, और हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी, जो चलते फिरते कर्म करते हुए बाप का योग करते हैं, बाबा को याद करें। बाबा कह रहे हैं तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो, तुम हो रजोगुणी, क्योंकि शंकराचार्य आते ही द्वापर में है। किस में आते हैं शंकराचार्य? द्वापर में। तुम्हारा है हठयोग कर्म संन्यास। वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं। अब क्या कह रहे, वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहें, मनुष्य यही तो चाहते हैं कि हम किस में रहें, शांति में रहें। बोलो अच्छा, बोलो अच्छा। अपने को आर्गन्स से डिटैच कर दो, अपने को ऐसे आर्गन्स से कैसा करो, डिटैच कर दो। परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है, शांति हमारे अंदर है। वो एक रानी की एक कहानी है ना, रानी की, उसके गले में हार पड़ा था। शांति तो तुम्हारे गले का हार है, शांति हमारे अंदर। ये थोड़े ही है कि हम ढूंढने जाएंगे तब हमें शांति मिलेगी। आत्मा का स्वधर्म है शांत। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन है मूवी। यह ताकि स्थूल वतन, तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, किया है? तो बाबा ने कहा तुम्हें साक्षात्कार किया है, बाबा ने जास्ती देखा है। मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, कभी भी ध्यान में नहीं गई, लेकिन ज्ञान में कैसी थी वो? तीखी थी। लेकिन ध्यान में कभी नहीं गई वो, लेकिन ज्ञान में तीखी थी, बहुत तेज थी। यह ध्यान की आस भी नहीं रखनी चाहिए। ध्यान की हमें क्या नहीं रखनी? मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है ना। पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, इनके लिए लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश, स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रथी से बाबा बैठ सुनाते हैं, इस रथी में बैठ करके बाबा सुनाते हैं रथ में। इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है, वह खुद भी गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे, अब बंडर लगता है। शास्त्रों में क्या क्या है बाप कहते हैं, यह पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। सुनो नहीं, देखते हुए नहीं देखो। बाबा क्या कह रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देखो। बस हम तो जाते ही बाबा के घर, स्वीट होम, प्यारे से प्यारे घर में, मीठे से मीठे घर में। जब तक
गाइड तथा लिबरेटर ना आए तब तक कोई जा नहीं सकता। जब तक ले जाने वाला और रास्ता दिखाने वाला नहीं आएगा तब तक हम वहाँ जा नहीं सकते। पंडा और मुक्तिदाता तो एक ही बाप है। देखो, दुखों से मुक्त कर देते हैं। दुखों से कैसा कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। इसलिए उनको गति सद्गति कहा जाता है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सुप्रीम सोल। निराकारी दुनिया है आत्माओं के रहने का धाम। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा परमात्मा है, ऐसे नहीं कि ब्रह्म ही परमात्मा है। उनमें उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। ब्रह्म क्या है? एक रहने का स्थान है। लेकिन क्या समझते हैं? ब्रह्म ही भगवान है। तो ऋषि मुनि कहते थे कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परमात्मा में लीन हो जाएंगे, उसमें समा जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा ब्रह्म क्या एक रहने का स्थान है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा 84 जन्म का पाठ अविनाशी है, यह कभी मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है। सत्य को नई सृष्टि कहा जाता है। अब पुरानी सृष्टि, अब कौन सी सृष्टि है? पुरानी सृष्टि है। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती। बाप आते ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। अब इसीलिए तो आते हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने। सृष्टि तो है ही है। 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे। अगर 84 लाख होंगे तो फिर कुत्ते बिल्ली सब में चले जाएंगे। लेकिन हम मनुष्य आत्मा को कितने जन्म होते हैं? 84। फिर कम होते जाते हैं। फिर कृष्ण आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए। भारतवासियों की भी जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए हैं। और धर्मों में कैसे हो गए हैं? कन्वर्ट हो गए, चले गए उधर की साइड। तो बाबा कहता है कि इसलिए कम हो गए हैं। नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। शंकर द्वारा विनाश, फिर जो स्थापन करते हैं वही पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी हैं। आज वो सुखी हैं। वहाँ सुखी तो सब बनेंगे, बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। सुखी तो सब बनेंगे लेकिन किस में फर्क पड़ जाएगा? पद में, क्योंकि उनका पुरुषार्थ जैसा होगा उसके अनुसार उन्हें राजाई मिलेगी। जो बाप की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं वही सूर्यवंशी बनते हैं। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो फिर प्रजा, दास दासियां आदि तो बहुत चाहिए ना। दास दासियां बहुत चाहिए। बाप ने समझाया है योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। योग बल से कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता। ये बंदर की कहानी है ना। श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है। श्री कृष्ण के मुख में
क्या आ जाता है? माखन आ जाता है विश्व की राजाई का। तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। अब क्या कह रहे हैं? तो विश्व का राज्य हमें किससे मिल सकता है? योग बल से मिल सकता है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूँ। मैं क्या रचता हूँ? स्वर्ग रचता हूँ। तुम बच्चों का भी यह धंधा है। बच्चे फिर बाप के वन स्थापना में मदद करते हैं। बच्चे भी क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और हनी बाप। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है। कैसा रहना है? हमें सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है। कभी भी रोना नहीं है। बाबा ने अभी क्या कहा था? क्या तुम्हारा पति मर गया है तुम रोते हो? कभी भी रोना नहीं है। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है। किसी का भी चिंता नहीं करना। हमें सभी से क्या ले लेनी है? छुट्टी। किसी का भी हमें चिंतन नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। हमारा कौन सा स्वधर्म है? ज्ञान और योग से तीखा जाना है। कैसा जाना है? ज्ञान योग से तीखा जाना है। ध्यान की आस नहीं रखनी। आज का वरदान सुनेंगे। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, बाबा ने किसी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे। क्या बढ़ाई? हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे। ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा। आत्मिक प्यार इमर्ज माना प्रवेश हो जाएगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी अर्थात हैंडलिंग कहा जाता है। आज का स्लोगन है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।